आज डिम्पल पांडे जी के द्वारा समाजवादी पार्टी ज्वाइन की गई है और जहाँ तक बात की जाए इसमें बहुत अहम रोल कहें या कहें आपका बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसमें आपको दी गई थी, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जिम्मेदारी मुझे बहुत बड़ी मिली थी और ये मेरा सौभाग्य है कि डिम्पल भाई जैसा मुझे बड़ा भाई जिला अध्यक्ष मिला और मैं तहे दिल से आपको पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और समाजवादी का जो परिवार आज बड़ा है उसके लिए बस शोएब भाई को ही सारा श्रेय जाता है, क्योंकि शोएब भाई हमारे 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, सक्रिय भी हैं माशाल्लाह से, और लोगों के बीच में रह कर के उनके बिल्कुल जो ज़मीनी मसले होते हैं वो हम लोग निपटाते हैं। तो एक ज़मीनी ही आदमी हमने चुना और हमें खुशी है कि डिम्पल भाई ने हमारा परिवार बढ़ाया। खैर मकदम है, वेलकम है हमारी पार्टी में आपका भाई, और आगे हम बड़े मिलके एक दूसरे से कांधा मिला करके काम को आगे बढ़ाएंगे और अपनी पार्टी का जो भी परचम है उसको लहराएंगे। और जो लोग गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए आज काला दिन है। वहीं बात की जाए डिम्पल पांडे जी के बारे में कहा जाता है एक बहुत लंबे दशक से समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर काम करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इसी तरह आप भी एक समाज सेवा कहिए या जनता हित काम करते हैं, तो डिम्पल पांडे जी के आने के बाद पार्टी को मजबूती किस तरह मिलेगी? पार्टी को मजबूती मिलेगी। डिम्पल भाई खुद बहुत अच्छे इंसान हैं और जो अच्छा इंसान होता है लोग उसको पसंद करते हैं और काफ़ी सामाजिक कार्यों में आप सक्रिय रहते हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन के अलावा आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं और एक सामाजिक इनका बहुत बड़ा फील्ड है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमारे साथ जुड़ करके डिम्पल भाई ने जो इज़्ज़त हमें नवाजी है और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आपको चुना है, तो कोई वजह ही होगी इसकी जो इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया। और हमारा ये सौभाग्य है कि डिम्पल भाई जैसा बड़ा भाई हमें मिला और हम आगे चल के इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और सीट अभी डिम्पल भाई ने कहा कि खाता खोलेंगे और खाता भी खोलेंगे, परचम भी लहराएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब की बार हमारा मैसेज और हमारी मेहनत रंग लाएगी और ये सब लोग जितने भी विरोधी हैं वो सब उनके मुंह पर खुद ही ताला लग जाएगा। बात कीजिए विरोधी की, तो विरोधी की अलग अलग बातों में अलग तरह से बात निकाल रहे हैं, तो उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कहना ही क्या है, उनका तो काला दिन है, मैंने बता दिया आपको पहले ही। आज वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और सच देरी से सामने आता है, लेकिन सच को कोई छुपा नहीं सकता। बस हम सच्चाई पे लड़ेंगे, लोगों के विकास के लिए लड़ेंगे और लोगों के मुद्दों के लिए लड़ेंगे। यही हमारा लक्ष्य है, यही उद्देश्य है और यही हमारा विचारधारा है। सर्वप्रथम आपको हालात शहर की ओर से समाजवादी पार्टी माने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं बात की जाए, ऐसा क्या रहा कि बहुत ही जल्दी आपने आम आदमी पार्टी का हाथ छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामा? किसी भी पार्टी से जुड़ने का एक मकसद मेरा था। मैं शुरू से हल्द्वानी शहर में समाज की बात करता था, समाज हित के कार्य करता था। तो किसी भी पार्टी से जब मैं जुड़ा, आम आदमी से जुड़ा, तो मेरी ये एक सोच थी कि आम आदमी पार्टी एक अच्छे से यहाँ पर जिस कार्य करेगी और समाज हित की बात करेगी। जब वहाँ पर इन सब चीज़ों को ना देखते हुए और लोग बाहर से आ करके हमारे शहर पर अपनी स्वेच्छा से राजनीति करने के लिए हमारे ऊपर मोहरे बैठाने लगे, तो उस चीज़ से हट कर के मेरा वहाँ से मोह भंग हुआ। तो आम आदमी पार्टी को मैंने वहाँ से छोड़ा। दूसरी चीज़, सपा में सब अगर मुझे लाने का श्रेय जाता है तो शोएब अहमद जी को जाता है, जो कि हमारे प्रदेश प्रमुख सचिव हैं, और उनके मेरे विचार हमेशा से मेल खाते थे। हम दोनों मित्र थे, बहुत काफ़ी समय से, लंबे समय से हम लोग मित्र रहे हैं। तो जब मुझे भी एक समाज सेवा के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, उसी वजह से मैं आम आदमी से जुड़ा था। जब मुझे वहाँ पर वो प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया, जब हमने शोएब भाई से बात करी, हम लोगों के जिस तरह से शोएब भाई समाज के लिए कार्य करते थे उसी तरह से मेरा भी शौक़ था, मेरा भी मन था, तो उस वजह से जाकर के मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ा। और माननीय अखिलेश जी द्वारा शोएब अहमद जी की संस्तुति पर मुझे यहाँ पर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह से मैंने आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में अपना योगदान दिया था, या मैं जिस तरह से उसे खड़ा कर रहा था, तो निश्चित तौर से उसकी दुगनी गति से मैं समाजवादी पार्टी को खड़ा करने की प्रयास करूँगा। वही बात की जाए, कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि जब आम आदमी पार्टी से टिकट मिलता नजर नहीं आया आपको,
तब आप समाजवादी पार्टी को देखिए, अगर लोगों का ऐसा कहना है तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ कि 2022 में मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, और 2022 के बाद 26-27 जो भी आएगा उसमें भी मेरी कोई ऐसी दावेदार नहीं है। मेरे को समाज सेवा के काम करने हैं। जो भी समाज सेवा का कार्य करेगा, सुहेब भाई समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं हल्द्वानी शहर में, आज जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो जनता से छुपा नहीं है, तो उसी को देखते हुए मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मजबूती करूँगा। यहाँ पर मेरे को चुनाव से कोई ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूँगा। तो यहाँ से हल्द्वानी से आम आदमी पार्टी का दावेदार कौन होगा? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी वाले ही बताएंगे, इसमें तो आप मुझसे नहीं पूछ सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अंदेशा है, मेरे से आप पूछवाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूंजीवाद चल रहा है, जिसको जो ज़्यादा देगा उसको मिल जाएगा टिकट। नहीं, ये तो जनता का आरोप है कि आप विधायक की होड़ में आगे निकल गए थे, तब आपने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। देखिए, विधायक की होड़ में अगर मैं आगे निकल रहा होता, मेरी ऐसे, मैंने आपको शुरू से बताया कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, ऐसी कोई मनसा नहीं थी कि मैं विधायक का दावेदार हूँगा। अब कार्य करने वाले को विधायक का दावेदार समझ लें तो वो मेरी गलती नहीं है। लेकिन वही बात की जाए, जब से प्रदेश अलग बना है तब से समाजवादी पार्टी अपने पैर नहीं जमा सकी है। आपके आने के बाद ये उम्मीद की जाए कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। देखिए, इस बार मैं आपसे पूरा वादा करता हूँ कि हम लोग खाता जरूर खोल करके दिखाएंगे और उत्तराखंड में बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे।